हम लोग तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यूपी के हैं। यूपी भी बांग्लादेश में घोषित हो गया क्या? यूपी भी बांग्लादेश में घोषित हो गया क्या मोदी के कहने से? हमें तो नहीं पता था कि यूपी भी बांग्लादेश में लागू हो गया है। धर्मेंद्र शर्मा ने पैसा लिया है, बिना पैसे लिए ये कुछ नहीं होता। जब स्टे होने के बावजूद भी वहाँ से ऑर्डर पलटे गए हैं तो फिर क्या हो सकता है? यही तो हुआ है। या तो केजरीवाल है या तो राहुल गांधी आए, कोई भी सरकार आए, पर इसकी सरकार आज तक भी ना आया। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अभी वोट कैंसिल कर दो, सबको भगा दो यहाँ से। आत्मर होती हैं। पहले तो आप ये देखिए आपको कहाँ से बांग्लादेशी नजर आते हैं। ये एक ज़माने से यहाँ पैदा हुई हैं और यहीं पली बड़ी हैं और यही इनके बच्चे हुए हैं। बताइए कहाँ से ये बांग्लादेशी हैं? अरे अमीरों को बेचे चाहे किसी को भी बेचे, मगर कीड़े पड़ेंगे। हाँ, जो गरीब की हाय ले रहा है, भूखे मर जाएंगे, कोई प्यासे मर जाएंगे, कोई रोड में पड़े पड़े धूप में मर जाएंगे। कहाँ से रहेगा गरीब आदमी? रहने लायक है ऐसी गर्मी में? बताइए। हमने भरोसा किया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि मोदी जी हमें घर से बाहर कर देंगे। गोवा से फोन में कर दिया है कि डिसमिस, चला दो। कोर्ट में भी बैठे नहीं है। हाँ, कोर्ट से बैठे गोवा में घूमने गए, वहाँ से कह रहे हैं तोड़ दो। रेखा गुप्ता कह रही है जहाँ झुग्गी वही मकान। मोदी जी भी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान दे ही नहीं रहे हैं, झुग्गी तोड़ दे रहे हैं, तो लोग जाएगा कहाँ? सड़क पे जाएगा, सड़क पे सोएगा अपने बच्चे लेके। कोई इन्हें वोट देता नहीं, जब भी ये जीतेंगे। ये आने वाले टाइम में लगता है ये इलेक्शन ही खत्म कर देंगे। ये तो मशीनें इनकी हैं और इनके जो है कर्मचारी सब इनके हैं। बीजेपी की कार्यकर्ता तो रही हूँ मैं 15-20 साल में। रही हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस भाई, कितना समय हो गया यहाँ पे आपको रहते हुए? 15 साल करीब। 15 साल यहाँ बीत गए। उम्मीद थी कभी ऐसा होगा? नहीं, उम्मीद तो थी है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था यहाँ पे। जो उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट भी चले गए थे, कोर्ट से स्टे मिला हुआ था। स्टे भी वो चल रहा था, केस तो चल ही रहा था हमारा, तारीखें पड़ी, केस चल रहा था। लेकिन अभी 4 महीने का हमें टाइम भी मिला था यहाँ पे, 15 सितंबर की डेट भी है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने ऑर्डर दिलवा के ऐसे ही फर्जी और तोड़ दिया पूरा। कोर्ट से ऑर्डर दिलवा के? हाँ, कोर्ट से ऑर्डर तो कोर्ट से ही हुआ है, लेकिन जो होना नहीं चाहिए था वो, क्योंकि हमारा उछली अदालत में चल रहा था, डीबी में चला था केस। इन्होंने सिंगल बेंच से दिलवा के ये तोड़वाया है। कोर्ट के थ्रू? हाँ, अब ये ऐसा होता नहीं है कि अगर एसीपी ने क्या तो ऑर्डर दिया है तो एसएचओ तो सारा कुछ खत्म कर देगा। ऐसा होता नहीं कभी भी। जबकि कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा था और जो रिटायर्ड भी हो गया था, जो धर्मेंद्र शर्मा जी ने दिया था ना, रिटायर्ड भी हो गया था, गोवा में बैठ के बीसी से कनेक्ट होके तब उन्होंने जजमेंट दिया। और आप मुझे एक बात बताइए अनीस भाई, अगर देखा जाए तो एक तरीके से अभी छुट्टियां पड़ रही हैं गर्मियों की। आप दिल्ली में तमाम जगह देख रही होंगी बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये कहने की साजिश के तहत कि कोर्ट की भी छुट्टियां हैं, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी, लोग अपील नहीं कर सकते हैं कि अभी तोड़ दो, 2 महीने में जितना तोड़ सकते हैं। यही हुआ। शुक्रवार को जजमेंट आया, शनिवार इतवार छुट्टी थी, सोमवार को चलो एक टाइम दे भी दिया, वहाँ गए भी तो उन्होंने केस ही रजिस्टर नहीं किया, और फिर मंगल को छुट्टी थी कोर्ट की, बुध को ही हो गया सब। तो पूरा प्लानिंग से हुआ? हाँ, प्लानिंग से, सारा प्लानिंग से टोटल। अब मुझे आप एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि आप लोगों को घर भी मिले हैं, कहाँ घर मिले हैं, कैसे हैं वो घर मिले हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिले हैं। आप जैसे मान लो 4 परिवार है, एक को मिल गया है तो चारों कैसे हर जगह, और छोटे छोटे मकान हैं, जैसे 8 बाई 9 के कमरे हैं, टोटल 22 गज के अंदर उन्होंने टोटल ही बना रखा है। और 14 मंजिल है, ये भी नहीं है कि 1-2 फ्लोर है, 14 मंजिल के हैं। उसमें एक इंसान ही मुश्किल से रह सकता अपने परिवार लेके, तो सब कौन से कैसे रहेंगे? गरीबों के लिए पैसे पहले भी नहीं थे ये, और ना तो आज है। अगर ये कहते हैं कि गरीब हमें वोट देता नहीं है, हाथ में शर्मादों की सरकार कहा जाता है। नहीं, कहते नहीं कि गरीब देता नहीं है वोट। अगर गरीब ने वोट नहीं दिया तो जीते कैसे? ये तो धांधली करी फिर इन्होंने। और जब आप भी देखा होगा, दुनिया जगह पूरे दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, पूरे दिल्ली के अंदर ऐसी जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने कहीं गरीबों को मकान ना तोड़ो। कभी कोई अवैध बता के, कभी कोई अवैध। अरे अवैध तो अगर ये पहले थे तो 10 साल 20 साल पहले कहाँ थे? हाँ, उन्होंने तो अवैध नहीं बताया, खाली यही अवैध बताते हैं बस। खाली सरकार सही नहीं है, कहने मतलब ये ठीक नहीं है सरकार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुदामा। सुदामा जी, मुझे आप एक बात बताइए, कितनी बच्चों की शादी यहाँ पर हुई, कितनी यादें जुड़ी थी इन घरों से? सारे बच्चों की यहीं से शादी हुई हैं। 4 थे, चारों बच्चों की यहीं शादी हुई है, चारों बच्चे अपने यहीं से ब्याही हैं, और चारों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। मेरे बच्चे 45 साल के हैं, जो यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, सच्ची बताइए, मोदी जी की तमाम रैली होती होंगी, जाती थी रैली में एक आदमी में? मैं आज तक रैली में नहीं गई। बीजेपी की कार्यकर्ता तो रही हूँ मैं 15-20 साल में। झूठ रही हो? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
माया देवी रहती हैं यहाँ पॉकेट 11 में, उनके साथ जुड़ी हुई थी मैं। तो जाती थी साहब सिंह वर्मा जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे जब जाता। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ख़त्म हुए ना, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया सब। कहा जाता 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में आई है, और दिल्ली में आने के बाद अभी तो 100 दिन ही बीते हैं। 100 दिन में क्या कर रही है ये? बहुत बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं। आप एक खबर बता रही थी मुझे, आप गुस्सा थी उस खबर से। सुबह आपने अखबार में क्या पढ़ा? किन को हटाया यहाँ से? किन झुग्गियों को हटाया? किन की झुग्गियाँ थी वो? ये बोला है मेरे को कोठी वालों ने बताया, मैं काम करके आई हूँ, तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि कल, मैं कह रहे कल क्यों नहीं आई? तो मैंने बोला कल मेरी झुग्गियाँ टूट रही थी, मैं नहीं आई। तो कहने लगी कालका जी, मैं न्यूज़ में आ रहा था, कालका जी की झुग्गियाँ टूटी हैं, वही हैं? मैंने बोला हाँ जी वही हैं। तो बोले कि कालका जी की झुग्गियाँ टूटी हैं, 900 झुग्गियाँ बताई हैं न्यूज़ में, और सब बांग्लादेशी हैं। इनको बांग्लादेशी, हम लोग यूपी जिला प्रतापगढ़। बस ये बात आज बताई है मेरे काम वाले ने। बताइए, देखिए जो दिल्ली में नहीं है, जो दूर दराज बैठा है, वो क्या सोचेगा? सरकार अच्छा काम कर रही है। जिला प्रतापगढ़, सुनो एक मिनट सुनो, जिला प्रतापगढ़ यूपी बरेली से आगे हमारा घर है, हमारा घर है। हम बांग्लादेशी हो गए हैं? मान लो हमारे 4 बच्चे हैं, हमें एक भी मकान नहीं दिया, हम किसके घर में जाके रहेंगे? हैं? गवर्नमेंट ने, मोदी ने पहले तो ये नहीं बोला था कि राशन कार्ड बनवा लेना तभी घर मिलेगा। हमने खुद 15 साल से अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा तो कहाँ से बनवा लेते हम? हमने 3000 उसको भी दिया एक आदमी को राशन कार्ड बनाने के लिए। घूसखोरी आजकल ज़्यादा चलती है, फिर भी 3000 एक को दिया, 6000 एक को दिया, बोला अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, अभी बनेगा बनेगा। अब तो कितने दिन हो गए, कम से कम 1.5 साल हो गया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इसी ऑफिस में बैठा हुआ है, सतीश नाम है उसका। भी ले लिया राशन कार्ड बनवाने, ले लिया, राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है। अब एक बात बताइए, अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मोदी जी कह रहे हैं जहां राशन कार्ड जिसके होगा उसी को घर देंगे, पहले पॉलिसी बता तो दिए होते गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पहले पब्लिक को तो बता दिए होते, तभी तो हम लोग राशन कार्ड बनवा लिए होते। आपको नहीं लगता कि साजिश के तहत हुआ है? आज ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड बन नहीं रहा है। अब देखो हमारे पास पहचान पत्र 2008 का है, बिजली का बिल हमारे पास है, गैस का हमारे पास है, बैंक का हमारे पास है, 4 बच्चे हमारे, चारों बच्चों की जन्मपत्री तक यहीं की पैदाइश है। हमारी 40 साल उम्र हो गई, 40 साल के हम हो गए, हम यहीं पैदा हुए थे, तो हमारी उम्र नहीं हुई है घर लेने के लिए? बताओ हैं? अगर हमारी उम्र नहीं हुई है तो किसकी उम्र हुई है घर लेने के लिए? खाली जो कब्र में जाने वाला है उसी की हुई है। हम लोग अपने बच्चे नहीं पालेंगे, घर नहीं ले सकते हम लोग। अगर रेखा गुप्ता कह रही हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी भी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मकान दे ही नहीं रहे हैं, झुग्गी तोड़ दे रहे हैं, तो लोग जाएगा कहाँ? सड़क पे जाएगा, सड़क पे सोएगा अपने बच्चे लेके हैं? जो 10,000 8,000 कमरे का किराया है, अपने बच्चों को कमा के खिलाएगा कि कमरे का किराया देगा? मोदी जी कह रहे हैं कि सबको मकान दे दिया, सबको मकान दे दिया। अगर मकान दे दिए होते तो हम लोग परेशान क्यों होते? हम लोग पागल थोड़ी ना, मकान दे देते तो हम अपने मकान में जाते। मकान तो दिया ही नहीं है। अब बांग्लादेशी अलग से बता रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। तो जिताया था बीजेपी को। अब एक बात बताइए, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये जीतने के बाद क्या करेगा, मगर इंसान गिरते गिरते सबक सीखता है। अब तो सबक सीख लिया है कि किसको कब क्या वोट देना है। अगर हम लोग भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, ऐसी करेंगे तो हम इनको वोट कभी जीवन में देंगे? हम क्या, हमारे बच्चे भी नहीं देंगे। और जिस का मकान टूटा है, जो बेघर हुआ है, कभी जिंदगी में अगर वोट नहीं देगा इनको। गरीब आदमियों का हाय ले रहे हैं, गरीब आदमियों का घर तोड़ के ये अगर अपना कुछ शीश महल बनाते भी हैं तो कितने लोगों की इसमें बददुआएं लगेंगी। बना के अमीरों को बेचेंगे। अरे अमीरों को बेचें चाहे किसी को भी बेचें, मगर कीड़े पड़ेंगे। हाँ, जो गरीब की हाय ले रहा है, एक एक इंसान एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहा है, ये कभी सुकून से रह नहीं सकता है इंसान। हाँ, न्यूज़ वाले भी फैलाते हैं, ये लोग गवर्नमेंट की ज़मीन पे थे, गवर्नमेंट की ज़मीन पे थे। आज से पहले भी तो सरकारें बनी थी, तब तो किसी ने नहीं बोला गवर्नमेंट जमीन पे थे। आप बिजली क्यों दे रहे थे? आप पानी क्यों दे रहे थे? आप गैस कनेक्शन क्यों दे? आप वोट क्यों ले रहे थे? वोट क्यों ले रहे थे? अब एक बात बताओ, ये लोग झूठ भी तो बोलते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है। इतने साल से पहचान पत्र बना है, बिजली का मीटर लगा है, गैस हम ले रहे हैं, बैंक में पैसे हम लोग डालते हैं, निकालते हैं, जो थोड़ा बहुत होता है, तो हम लोग कहाँ से बांग्लादेशी हो जाते हैं? हम लोग तो प्रतापगढ़ के रहने वाले, यूपी के हैं। यूपी भी बांग्लादेश में घोषित हो गया क्या?
यूपी भी बांग्लादेश में घोषित हो गया क्या मोदी के कहने से? हमें तो नहीं पता था कि यूपी भी बांग्लादेश में लागू हो गया है। गरीब आदमियों को भाई साहब बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मार रहे हैं। केजरीवाल तो बड़े याद आए होंगे कल तो आपको। केजरीवाल भी याद आए हैं हमें। केजरीवाल की भी बात है, जब हमारी ये झुग्गी टूटी थी, जब केजरीवाल था तब मोदी नहीं था, यहाँ का मोदी ये रेखा गुप्ता नहीं थी, तब केजरीवाल था। पर झुग्गी टूटने के बाद में ना तो एक दफे केजरीवाल आया हमारी झुग्गियों में हाल चाल पूछने के लिए। जीतने के बाद में एक दफे अतीसी मैडम आई हैं, उन्होंने रोड पे बोल के गई थी कोई नहीं हटेगा झुग्गी के नीचे, हम बुलडोजर में नीचे लेटेंगे। झुग्गी टूटने के बाद में भैया वो भी नहीं आई। भूखे मर जाएंगे, कोई प्यासे मर जाएंगे, कोई रोड में पड़े पड़े धूप में मर जाएंगे, कहाँ से रहेगा? गरीब आदमी रहने लायक है ऐसी गर्मी में? बताइए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम राज मलिक है। राज भाई, मुझे आप एक बार बताइए, सत्ता में आए, गरीबों से वोट है, इन्हीं लोगों से वोट लिया तमाम लोग, इनके सारी सरकार बना पाए दिल्ली में। आज इन्हीं को घर उजाड़ रहे हैं, इन्हीं से रोजगार छीन रहे हैं, इन्हीं को बर्बाद कर रहे हैं। इनके मन पे क्या बीत रही है? आपका भी घर था यहाँ पर? और इनकी आत्मा रोती है। पहले तो आप ये देखिए आपको कहाँ से बांग्लादेशी नज़र आते हैं। ये एक ज़माने से यहाँ पैदा हुई हैं और यहीं पली बड़ी हैं और यही इनके बच्चे हुए हैं। बताइए कहाँ से ये बांग्लादेशी हैं? ये सरकार बहुत गलत है। ये गरीबों का समझ लो इन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। ये तो इनकी हिम्मत है, ये बेचारे यहाँ गर्मी में बैठे हैं। मोदी जी की सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आए देखें यहाँ कहाँ कौन है बांग्लादेशी। वो अपना चेहरा विदेशों में जाके घूमने, अब वो घूमने निकल गए होंगे ये काम करके, वो जो है वहाँ जाके वाई लूटेंगे कि इन्हें बांग्लादेशी को इन्होंने हटा दिया। कहाँ से बांग्लादेशी नजर आते हैं? फोन करके बोल दिया डिसमिस। जज जो हमारा केस चल रहा था गोवा से फोन में कर दिया है कि डिसमिस, चला दो। कोर्ट में भी बैठे नहीं है, और कोर्ट से बैठे गोवा में घूमने गए, वहाँ से कह रहे तोड़ दो। गुंडे वाली सरकार है, गुंडे सरकार। बहुत 27 साल बाद तो ये लोग वापस हुए हैं। आपको लगता है जो ये काम कर रहे हैं 100 दिनों में, आने वाले 27 के 100 साल तक भी लोग वोट देंगे इनको? सर यही जीतेंगे, वोट इन्हें देता ही नहीं है कोई इन्हें वोट देता नहीं। जब भी ये जीतेंगे, ये आने वाले टाइम में लगता है ये इलेक्शन ही खत्म कर देंगे। ये तो मशीनें इनकी हैं और इनके जो है कर्मचारी सब इनके हैं, कोई बोलता ही नहीं इनके खिलाफ। चाहे गरीब सड़क पे मर जाए, बताइए ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये? तो ये सरकार नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी। कहीं से कहीं तक ये सरकार जो है हमें नहीं लगता है कि ये टिकेगी। इसको डिसमिस कर दो सरकार को। हम तो हमें आप पब्लिक हम तो कहते हैं आपको या तो केजरीवाल आए या तो राहुल गांधी आए, कोई भी सरकार आए, पर इसकी सरकार आज तक भी ना आए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अभी वोट कैंसिल कर दो, सबको भगा दो यहाँ से, सारे नेता प्रधानों को डिसमिस कर दो। हम भी कह रहे हैं, वो हमको डिसमिस कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि इनको डिसमिस कर दो। पैसा लिया है ये धर्मेश शर्मा, हाँ धर्मेश शर्मा ने पैसा लिया है। बिना पैसे लिए ये कुछ नहीं होता। जब स्टे होने के बावजूद भी वहाँ से ऑर्डर पलटे गए हैं तो फिर क्या हो सकता है? यही तो हुआ है। जब पैसे मिल गए, वो बंदा अपने घूमने गया फैमिली के लेके, वहाँ से बोल रहा है सारे केस डिसमिस है। तो ऐसा जरूर होता है कि कोर्ट में बैठ के ही जजमेंट दिया जाता है, बाहर से थ्रू दिया जाता है कि बंदा विदेश में बैठा है, वहाँ से कह दिया कि फैसला ले लिया। आपका क्या नाम है? जी शशि कुमारी। क्या नाम है? शशि कुमारी। हम यहाँ आप के कितने लंबे समय से रहते थे यहाँ पर? हमें हमारे ससुर जी 50 साल से रह रहे थे यहाँ पे। हम यहाँ घर के बहू हैं उनके। पति क्या करते हैं आपके? पति हमारी कंपनी में काम करते हो, कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जी। अब यहाँ घर टूट गया, कहीं किराए पे घर मकान किराए पे ही लिया है। कितने रुपए किराए पे लिया? 8,000 लिए। कितनी तनख्वाह होगी पति की? 16-20? नहीं 15 मिलते हैं उनके। 8,000 रुपये आप घर में। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। स्कूल की भी 2-3 हज़ार रुपये फीस जाती होगी उसकी? हाँ नहीं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम पढ़ा 8 वो मान लो और 5 अपना खर्चा दवाई पानी का मान लो, तो आप तो जोड़ नहीं पाएंगे एक भी रुपया। हाँ, हम बगैर दवाई के नहीं, हम दवाई पे ही रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारा घर था, हमारा यहाँ घर था, स्टे ऑर्डर लगा था और तोड़ दिया। आपको कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ था? हाँ, हमें स्टे मिला था और वहाँ से सुना दिया कि केस सारे डिसमिस हो गया, कोर्ट में कोई होती नहीं हुआ था। और 2 दिन का टाइम दिया कि आप खाली कर दो। खाली करे, आधा सामान हमारे मलबे में सारा सामान दब गया घर में। सामान लेना ही है यहाँ पर? आप कहाँ से सामान निकालेंगे? कुछ नहीं सामान नहीं निकाल पाए हैं, सारा हमारा सामान तहस नहस हो गया वहाँ से। आपके पति ड्यूटी पर गए हैं अभी? हाँ, हमारे पति ड्यूटी है, और तबीयत खराब है, घर पे है, ड्यूटी नहीं गए हैं। आपको जब बताया गया कि जब चुनाव हुए, इन लोगों ने कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तमाम वादे किए, आप लोगों ने भरोसा किया था? हाँ, हमने भरोसा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि मोदी जी हमें घर से बाहर कर देंगे। हमें ये ऐसे जिन लोगों को घर मिले हैं, कहा गया कि कुछ लोगों को घर भी मिले, आपको मिला वहाँ घर?
ना, हमारे सास को मिला है, हमें नहीं मिला था। हमारे कोर्ट से स्टे लिए थे। हमारा यही था कि हमारा राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बना भी नहीं था। हम 2015 में शादी करके आए थे, उस समय राशन कार्ड नहीं बन रहा था। हमारे ससुर जी के नाम से था सब चीज़, तो हमारे ससुर जी को मिला है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राशन कार्ड बन भी रहे हैं तो पैसे देकर बनाए जा रहे हैं। राशन कार्ड तो बने थे लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन जिनका बना उनको मिला नहीं, मिला ही नहीं है। आपने 27 साल बाद बीजेपी पे भरोसा किया, आपको लगता है आने वाले समय में जब ये वोट मांगने आएंगे कभी इनको वोट देंगे आप? मेरे पति को तो 2008 का ही वोटर आईडी था। हाँ, हमारा यहाँ का कोई आईडी प्रूफ, हमारा राजस्थान का था, तो हमने यहाँ आईडी प्रूफ सब चीज़ करवाया था। वोट देंगे कभी भाजपा को ऐसे जो नहीं, हम नहीं दे, हमारे पति नहीं दे सकते, अब उम्मीद टूट गया उनका। हाँ, भरोसा नहीं करेंगे मोदी? हमारे पति 35 साल के हो गए, इतना जब से वो वोट बना है डालने वाला, तब से बीजेपी को ही वोट देते चले आए हैं। लेकिन कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इनके साथ ऐसे हो सकता है। हमें क्या, पूरे परिवार के साथ ऐसा हो सकता है। सब लोग तहस नहस हो चुके हैं। इस समय देखें, हम लोग यहाँ अपना घर, वो सब 2 दिन से हम यहाँ आके धूप में बैठे हुए, बच्चे छोड़ के। मेरा बेटा 5 साल का है। पवन कुमार नाम है। पवन जी, मुझे आप एक बात बताइए, झुग्गियाँ जो तोड़ी हैं, आप तो यहीं के लोकल निवासी हैं, कितने लंबे समय से रहते थे यहाँ पर लोग? ये तो बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम पुरानी है ये। कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जी के समय के है ये। हाँ, काफ़ी बहुत पुरानी है। मैं तो यहाँ 20-25 साल से रह रहा हूँ, तब से तो मैं ही देख ही रहा हूँ। बीजेपी को इन लोगों से एलर्जी क्या हो गई? पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला रहे हैं। देखो, एक इलीगल तरीके से तो बना ही हुआ है सब कुछ, ठीक है। हम इनके साथ हैं, जैसे गरीब का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इनको रोजगार भी मिलना चाहिए। पर हर जगह इस तरह बनता चला जाएगा तो दिक्कत तो है ही ना। रोडों की लापरवाही तो गवर्नमेंट की रही है ना, बन रहा है। अगर मेरा कोई घर है, नहीं गवर्नमेंट की लापरवाही तो है ही है। इतने सालों से जो गवर्नमेंट आ रही है, गरीब आदमी मारा जाता है लास्ट में, अंत में गरीब आदमी मारा जाता है। देखो, कंस्ट्रक्शन होती है, कोई ना कुछ, सबको पता है कि आप अपने घर में कुछ बना ही नहीं सकते बिना किसी की परमिशन के, और उसकी बनने नहीं देना चाहिए। सब बनता है, बनने नहीं देना चाहिए। मैं दिल्ली में कई ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सिर्फ 2 फ्लोर अलाउड है, 4 बना दिए। हर जगह एनक्रोचमेंट होगी, रेडी पटरी लग जाएगी, रोड भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट गलत तो नहीं कर रही, पर इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इनका पहले ध्यान रखेगा, इनका रोजगार देना चाहिए, इनका घर का कुछ करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो जानवर लोग हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।